नमस्कार दोस्तों। आज ऋणों की श्रृंखला में अगले ऋण की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं शनि का ऋण या जालिमाना ऋण। देखिए, जालिमाना से वर्ड से ही आपको पता है कि वो ऋण जो किसी की निर्दयता या फिर जुल्म की वजह से लगा हो। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में 10वें या 11वें भाव में सूर्य, चंद्रमा और मंगल हो और वो व्यक्ति जो है वो शनि से पीड़ित होता है, यानी सूर्य, चंद्रमा और मंगल जो है अगर वह व्यक्ति कुंडली में होते हैं तो व्यक्ति शनि जो है वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है। यहाँ पे शनि के घर में 3 उसके दुश्मन ग्रह बैठे हैं, तो आप सोचिए कि व्यक्ति का कारोबार बिल्कुल ठप मिलेगा आपको। कारण बोला जाता है कि ये ऋण क्यों लगता है। ये ऋण इसलिए लगता है क्योंकि आपके पूर्वजों ने कहीं से धोखे से कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड, कोई मकान धोखे से जब्त किया है। उसके एवज में कोई कीमत जो है वो अदा नहीं की गई। धोखे से हम लोग जैसे कई बार संपत्ति किसी की छीन लेते हैं, उसकी हत्या करके, या फिर हमारे फैमिली में किसी ने ऐसा किया है या आपने किया है, तो फिर ये ऋण जो है आपको नहीं छोड़ेगा। इस ऋण की वजह से जो क्या होने वाला है कि जब भी आप कारोबार कोई भी शुरू करेंगे, मकान, खासकर मकान जब भी आप बनाना शुरू करेंगे, तो आप देखिए घर में एकदम से मातम की बर्बादी की छा जाएगी। चारों तरफ जो है या तो एक्सीडेंट्स या फिर डेथ्स की खबरें फैलनी शुरू हो जाएंगी। आपके घर में सांप का निकलना, बड़े बड़े कारोबार जो है वो मकान बनाते ठप हो जाना। आलीशान मकान खूब पैसा करके खर्च करके बनाया गया पर रहने का सुख आराम नहीं मिला। बना भी मकान खरीदा तो सीढ़ियाँ टूटी मिलती हैं। तो कभी भी जो मकान का मालिक जिसने ये मकान शुरू किया है वो कभी भी चैन से इस मकान में सो के नहीं देखता। जिस दिन से वो मकान बनना शुरू होता है या फिर वो कारोबार जो है वो आगे बढ़ना शुरू होता है, इतनी अशुभ घटनाएं जो है वो होनी शुरू हो जाती हैं कि वो व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता कि मैंने अपने अच्छे के लिए ये सब शुरू किया था, लेकिन ये जो मुसीबतें हैं ये क्यों मेरे घर में जो है बढ़नी शुरू हो गई। कभी भी जो देखिए कि ऐसे व्यक्तियों के साथ जो मुसीबतों की जो घटनाएं हैं अचानक से होती है, अचानक से शुरू होती हैं और वो कभी भी इसका सिलसिला टूटने का नाम नहीं लेता। घर में जो है आग लगना, उसके बाद हैंडीकैप्ट हो जाना या पैरालाइज्ड हो जाना, घर के सदस्यों की, काफ़ी सदस्यों की मृत्यु हो जाना, अकेले रह जाना, इवन कि अगर किसी व्यक्ति के एकदम से बाल झड़ जाएं, वो व्यक्ति के एकदम से अचानक से बाल झड़ जाएं, तो ये जो निशानियां हैं, घर में चोरी हो जाना और बहुत ही अनिष्ट स्थितियों का सामना करना, इतना बुरा होना कि वो मकान जो बनाया गया, जो कारोबार शुरू किया गया, वो तो बहुत दूर रह गया, आपकी ज़िंदगी में कुछ और ही शुरू हो गया। आप उस मकान, उस कारोबार को भूल जाते हैं, आपकी ज़िंदगी कोई और ही ट्रैक ले लेती है, आपको वो कहीं और ही पहुंचा देता है। ऐसे ज़्यादातर घरों के जो जिसकी भी कुंडली में ये जो शनि का ऋण लगता है, जालिमाना ऋण लगता है, ज़्यादातर इनके घर दक्षिण दिशा में हों तो कहा जाता है कि आपकी वो ज़मीन जो है, दक्षिण दिशा का अगर मकान है और आपकी कुंडली में ये लगा है, तो आपकी जो ये घर है वो कहीं अनाथों से ज़मीन हड़प कर बनाया गया होगा, या आपके पूर्वजों ने ऐसा कुछ करके बनाया होगा कि जहाँ पे अनाथ या गरीब या जिनका कोई नहीं होता, वहाँ पे उनकी जगह वो लेकर, संपत्ति छीनकर वो जगह बनाई गई। दूसरा, उनकी बताया गया कि ऐसा रास्ता कि जिसको बंद करके उसके ऊपर से मकान बना दिया गया, यानी कि समझ लीजिए कहीं पे कुआं बावड़ी थी, उसको भरवा कर आपने उसके ऊपर मकान खड़ा कर दिया। बहुत बार ऐसा व्यक्ति घर में आराम से सोने की कोशिश करता है वो, लेकिन वो कभी भी ऐसे घर में चैन से नहीं सो पाता। अगर एक बार वो सो गया तो फिर कई बार वो उठता ही नहीं।
ये कोई डराने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन ये होता है। मेरे पास जो है एक कुंडली आई थी जिनका एज जो है वो 90 ईयर्स के अराउंड है, व्यक्ति की बेटे की आई थी। तो मैंने उनसे बोला था कि ये वाला ऋण उनके लगा हुआ था, तो उन्होंने वाकई में ही कहीं पे वो रेंट में रहते थे, रेंट में रहते रहते ही उन्होंने अपने मकान मालिकों का जो मकान है वो ज़ब्त किया आज से 50-60 साल पहले, और उसके बाद उनका बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो मकान जब्त करके उन लोगों को भगा दिया, केस झूठे डाल के जो है वो केस जो है अपने फेवर में करके वो मतलब जीत लिया और हड़प कर लिया एक तरह से वो अपने मकान मालिक की। आज के टाइम में वो व्यक्ति 90 प्लस का है, लेकिन अभी भी वो 15 साल से बेड पे है और पैरालाइज्ड है। उनके घर में जवान जो है कोई भी व्यक्ति नहीं है, जितने भी जवान लोग थे वो डेथ हो चुकी है उनके घर में। कोई भी कारोबार का जो है सिलसिला नहीं है, सब बर्बाद है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको दिखेंगी। हैंडीकैप्ड अगर बोला गया है कि ऐसे लोग घरों में पैरालाइज या अपंग होते हैं लोग, तो होते हैं, ऐसी कोई गलत बात इसमें नहीं लिखी गई है। जो होता है वही पंडित जी ने लिखा है। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, अगर ऐसी स्थिति आपको अपनी या फिर किसी की दिख रही है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो कृपया अपने जो बड़े हैं उनसे आप पूछताछ कीजिए कि क्या ऐसा कुछ हुआ हमारी फैमिली में, या फिर आपकी पुश्तैनी जहाँ पे भी घर बाहर हो वहाँ पे कोई ऐसा कुछ घटना हुई है, तो आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम नज़र आएगी आपको। ठीक है, तो आपको करना क्या है इसके लिए कि इस ऋण से बचा जाए, कि जो जुल्म, जो अत्याचार आपके पूर्वजों ने कर दिया है आपकी गलती की वजह से, किसी की या कुछ भी वजह से दुश्मनी, किसी से खून खराबा कर दिया है, कहीं आग लगा दी है, किसी का कुछ भी कर दिया है, तो ऐसे व्यक्तियों को माफ़ी अब कैसे दी जाए, क्योंकि वो तो हो सकता है इस दुनिया में ना हो, लेकिन उसका भुगतान आप कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको सपरिवार, पूरे फैमिली, ब्लड रिलेशंस में, और ये ब्लड रिलेशंस आपके फादर की तरफ से होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपके नान के परिवार से नहीं भी होता है तो चलेगा। आपके अपने खून के जितने रिश्तेदार हैं, आपको उनसे पैसे इकट्ठे करने हैं। अगर आप इकट्ठे अपनी तरफ से देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आपको एक दिन में कम से कम 100 मज़दूरों को मैरिज टाइप, यानी कि जैसा खाना शादियों में बनता है, टॉप क्लास खाना, इतना बढ़िया खाना आपको मज़दूरों को खिलाना है, जैसे आपने उनको एक तरह से समझ लीजिए कि किसी वीआईपी जो स्टेट का खाना, यानी कि अपने से अच्छी हैसियत का खाना खिलाए। यही नहीं कि कहीं से भी आप कुछ ख़रीद के आप उनको रेडीमेड दे देते हो। आप रेडीमेड भी देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन आप अपनी हैसियत से थोड़ा बढ़कर खिलाएंगे, अपने से थोड़ा अच्छा खिलाएंगे। आपको 100 मज़दूरों को एक दिन में, साल में खाना खिलाना है। तो धीरे धीरे ये वाली जो प्रॉब्लम्स घर से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड दूर होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपको क्या करना है कि इसके अलावा आपको तवा, चकला, बेलन, ये जो है आपको टाइम टू टाइम महीने में एक बार जो है आपको देते रहना है मंदिर में या धर्म स्थान में। चकला, बेलन, ये जो तवा, लोहे की चीज़ें और राहु केतु की चीज़ें, ये सब आपको मंदिर में देते रहना है कंटिन्यूस हर महीने। तो साल में 12 बार तो यही हो जाता है, और 100 बार आप मज़दूरों को खाना खिलाइए। आप 100 से ज़्यादा भी खिला सकते हो, लेकिन एक बार में आपको 100 जो है वो लेना है। 100 को खिला के आप ऊपर से फिर बाकी चाहे जितने मर्जी खिलाते रहिए। वन टाइम आपको 100 इकट्ठे करने हैं। आपको 100 बोला गया तो उसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक है, तो अपनी तरफ से आप 101, 200 नहीं करिए। 100 बोला गया है तो 100 मज़दूरों को इकट्ठा कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा मज़दूर हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप किसी अनदर पर्सन से वो उनको खिलवा दीजिए या उनकी सेवा करा दीजिए। आपको 100 की करनी है। उसके बाद एक उपाय आपको बहुत ज़रूरी करना है। इसके साथ ही जब आप ये खिला लेंगे, उसके बाद 43 डेज़ लगातार 50 ग्राम सुरमा, आपको 50 ग्राम सुरमा लेना है। वो आपको किसी खाली ज़मीन में दबा देना है। देखिए यहाँ पे ना मैं आपको बताती हूँ कि क्या है कि ज़मीन में दबाना, गाड़ना लोग बहुत बुरा मानते हैं। असल में उसके पीछे रीज़न क्या होता है? रीज़न ये है कि जो धरती है, ये अगर कहते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड है तो वो बुध की है, और अगर ये
बुध और शुक्र की जो मानी जाती है लैंड जो है, तो यहाँ पे जब हम इनकी चीज़ें जो दबाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि सुरमा दबाना है, तो सुरमा शनि का है, शनि को शुक्र की मदद दी जा रही है, ठीक है, शुक्र की और बुध की मदद दी जाती है ताकि वो सॉलिड हो पाए, जो अपनी इंटेंसिटी खो चुका है, बर्बाद हो चुका है, वो वापस से खड़ा हो पाए। तो यहाँ पे कोई बुरा काम नहीं हो रहा कि अगर ज़मीन में गाड़ा जा रहा है तो वो चीज़ के पीछे लॉजिक है हर एक की, वो ऐसे नहीं बोला जाता है कुछ भी। तो इस तरीके से अगर आपको ये चीज़ें महसूस हो रही है अपनी फैमिली में या अपने किसी जानकार की घर में कि ऐसा कुछ उनके साथ है, तो आप उनका ये उपाय करा सकते हैं, निश्चिंत होके आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो सबको पता होनी चाहिए और जिसकी मदद, जिसकी जो ये काम किए बगैर आपको और हज़ार चाहे उपाय कर लो, आपको असर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।